22। अच्छा जी, आप हजरात में जिसने अपना तारुफ कराने क्लास के बाद आ जाएं और अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन करवा दें, अपने इलाके का नाम, अपना नाम, वालिद साहब का नाम, कौन से रास्ते से आप आते जाते हैं। तो बंद रोड से। अच्छा जी, कोई ऐसे हैं ऑनलाइन वाले, घरों में हाथ खड़ा करें जिन्होंने सोचा हुआ है कि इस दफ़ा पहले दिन से पढ़ना है। फिजिकल वाले हाथ खड़ा कर रहे हैं, ऑनलाइन वालों से मैं पूछ रहा हूँ। फिजिकल में हैं कोई ऐसे बच्चे आप में जिन्होंने पहले दिन से पढ़ना है और साथ साथ पढ़ना है सेशन एंड तक? माशाल्लाह, उन्होंने हाथ ही नहीं खड़ा किया, उन्होंने कहा गली मुकाओ। भाई क्यों नहीं हाथ खड़ा किया आपने? ग्लासेस वाले भाई आपके साथ जो बैठे हैं, शर्मा शर्मा के क्यों आ रहे हो जी? हाइब्रिड में कौन है जिन्होंने पहले दिन से पढ़ना है इस दफ़ा, और पहली दफ़ा उन्होंने इंशाल्लाह नियत की है कि हमेशा एंड तक, पहली दफ़ा एंड तक पढ़ेंगे इस दफ़ा इंशाल्लाह, पहली दफ़ा नियत किया है ज़िंदगी में। अच्छा, सिलेबस की ग्रिड क्या है, बाकी चीज़ें क्या हैं, तो ये इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम डिस्कस कर लेंगे। फ़िलहाल सवाल शुरू करें। अच्छा हाँ, आपके सामने भी अभी सफ़ा आ रहा है फोटोकॉपी होके, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग आपने पढ़ी हुई है। तो आज हम शुरू करने लगे हैं IAS 21। तो IAS 21 के अंदर जो है बड़ा सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है कि जब भी आपने बाहर के मुल्क से चीज़ें ख़रीदी या चीज़ें आप बाहर के मुल्क में बेचें, तो ऐसी सूरत में आप चीज़ों के ख़रीदने और बेचने को पाक रुपीज़ के अंदर उसकी जर्नल एंट्री करेंगे। तो आप अपने रजिस्टर के ऊपर लिखें, ये किताब इंशाल्लाह जो है मंडे को आ जाएगी 2-3 दिन तक। तो रजिस्टर पे आप लिखें पेज 104 क्वेश्चन 1। सफ़ा फोटोकॉपी होके भी अभी आ रहा है, ऑनलाइन वाले पे दरवाजे पे इंतज़ार करें, हो सकता है TCS। अच्छा, और जो यूट्यूब पे लेक्चर ले रहे हैं, नीचे आज के लेक्चर नोट्स भी हैं जिसमें आज का होमवर्क भी पड़ा हुआ है, और IAS 21 की पूरी PDF फाइल की है, आपको भी ग्रुप्स में भेज दी जाएगी। और अगर ना मिली तो जो बच्चा ग्रुप में ऐड है, अपने आप भी ऐड करवा के जाएं, अपने आप को ना भी ऐड हो सके तो कोई बच्चा ग्रुप में ऐड है दाएँ वाले, उसका नंबर लेके जाएं ताकि आपको वो PDF भेज दे। फिर ये ना कहिएगा मुझे होमवर्क नहीं पता चला, फलां नहीं पता चला। ऑन 1 अप्रैल 2008 अंजुम लिमिटेड बायस गुड्स फ्रॉम एन ओवरसीज सप्लायर। आप बताएं पेमेंट जो है वो पाक रुपीस में करनी पड़ेगी या फॉरेन करेंसी में? फॉरेन करेंसी में। द गुड्स आर प्राइस्ड एट $540। तो मैं फर्ज करें आपने बाहर के मुल्क से कोई लेदर जैकेट मंगवाई है $540 की। पेमेंट इज मेड ऑन मई 31, 2008। और ईयर एंड हमारा बताएं कहीं दिया हुआ है सवाल में? 31 दिसंबर 2008। अब मेरे सवाल का जवाब दें, बोले खरीदी भी हमारा साल, खरीदी भी हमारे साल, और पेमेंट भी हुई हमारे साल। लेकिन अगला सवाल शायद हम करें जिसमें खरीदी हो हमारे साल लेकिन पेमेंट हो रही हो अगले साल। तो फिलहाल पहले एक आसान सा सवाल कर लें। बताएं जी, बाय गुड्स फ्रॉम एन ओवरसीज सप्लायर की एंट्री क्या पड़ी थी इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में, PRC में? बाय गुड्स, परचेज, डेबिट, क्रेडिटर, क्रेडिट, ये एंट्री कर देंगे। और किसी को याद हो पेमेंट की एंट्री क्या होती थी? पेमेंट इज मेड, क्रेडिटर डेबिट, कैश क्रेडिट। तो ये दो इवेंट्स हैं, इनकी एंट्रीज कर लेते हैं। बाय गुड्स की एंट्रीज कर लेते हैं और दूसरी किसकी एंट्री कर लेते हैं? पेमेंट इज मेड। जी कैमरा उधर ही रखें, हाइब्रिड वाले तस्वीर खींच लें अगर उनको फिगर्स ढूंढने में बाद में मसला हो। क्वेश्चन 1 और 2 की इकट्ठी तस्वीर खींच लें, फिर मीनवाइल नोट्स भी आ जाएंगे। ऑनलाइन वाले घर में किसी और के मोबाइल के ऊपर, अम्मी के मोबाइल के ऊपर PDF ओपन करके रखें साथ। ओके, तो बायस गुड्स की एंट्री, परचेज, डेबिट, क्रेडिट, क्रेडिट। जी किस दिन चीज़ें खरीदी? 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को डॉलर है, कौन सा है? हाँ डॉलर है। $1 कितने का है? 112 का। तो जिस वक्त हम चीज़ खरीदेंगे एंट्री करेंगे, बोलें परचेज, डेबिट, क्रेडिटर, क्रेडिट। जी डेट, आंसर नंबर 1, यकम एप मार्केट हैज स्पिल्ड इट्स कंटेंट्स। नहीं कैश तो इन्वॉल्व नहीं हो ना अभी, कैश तो नहीं। 1 अप्रैल 2008। बोलें जी, परचेजेस डेबिट, इन्वेंट्री डेबिट भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई इसमें हरज नहीं है। ऐसे परपेचुअल पीरियोडिक उसने बताया नहीं, मैं इन्वेंट्री डेबिट कर देता हूँ। खैर है, इन्वेंट्री डेबिट, क्रेडिटर, क्रेडिट। जी बताएं कितने डॉलर की चीजें खरीदी?
बिल्कुल पीआरसी की क्लास टाइप एंट्रीज। कितने डॉलर की चीजें खरीदी? $540 की। फर्ज करें आपने बिजनेस है आपका लेदर जैकेट्स का, तो आपने लेदर जैकेट इंपोर्ट की है, अब आपने दुकान पे रख के इसको बेचनी है, लेकिन बेचने का डाटा उसने नहीं दिया। इंशाल्लाह रोजाना लेट आया करेंगे? नहीं। अच्छा, अभी क्या हुआ था? नहर वाले पुल पे फंस गए, कश्ती नहीं मिल रही थी। अच्छा, इन्वेंट्री डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट करें जी एंट्री। कितने डॉलर? $540। $1 कितने का? 112 का। तो पाक रुपीज में ये जैकेट्स जो आपने अपनी जैकेट मिसाल दे रहा हूँ, फर्ज करें आपने जैकेट बेचने का काम करें, तो ये जैकेट आपने अपनी दुकान पे रख के बेचनी है, ये कितने की खरीदी आपने? 7,000 60,480। 60,000 की जैकेट होती है? हाँ, वो जाती है ऐसी दुकानों पे होती हैं 60,000 की, तो लाख लाख की भी होती होंगी, जराबें भी 20,000 की होती होंगी। अच्छा, तो इन्वेंट्री डेबिट और क्रेडिटर क्रेडिट। अब आप मुझे बता दें हमारी अगली जो पेमेंट बन रही है सबसे पहली वो कब हुई? 31 मई 2008। अब बोलें जब 31 मई 2008 को पेमेंट होगी तो हम जनरल एंट्री क्या किया करते थे बचपन में? क्रेडिटर डेबिट कैश क्रेडिट। करें जी, डेट बताएं। 31 मई 2008। एंट्री बोलें 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 बोलें, क्रेडिटर को पैसे देने की एंट्री। लायबिलिटी कम हो गई, दरमियान में जगह छोड़नी है, दरमियान में जगह छोड़नी है। ओके, जिस वक्त मैंने क्रेडिटर को क्रिएट किया था तो क्रेडिटर को मैंने कितने पे रिकॉर्ड किया? 60,480। जब मैंने क्रेडिटर को क्रिएट किया था तो क्रेडिटर को किस पे रिकॉर्ड किया? 60,480। तो क्रेडिटर को किताबों में पढ़ा रहने दूं या खत्म कर दूं? खत्म कर दें। क्रेडिटर कितने से क्रेडिट हुआ था? लायबिलिटी कितने से बड़ी थी? लायबिलिटी को क्या कर दें? कम। बोले लायबिलिटी क्रेडिटर डेबिट। अच्छा, ये आपने देखा था मैंने नीचे लिखा है क्योंकि ये फिगर दोनों के लिए थी। अब मैं यहां नहीं लिखने लगा, मैं कैश के साथ कुछ लिखने लगा हूं ब्रैकेट में, नीचे नहीं लिखने लगा। क्रेडिटर मेरा खड़ा कितने पे था? 60,000 पे, 60,480। क्रेडिटर खड़ा कितने पे था? 60,000 पे, लेकिन इसको पेमेंट कितनी करनी पड़ी वो देखें। अब मुझे बताएं हुआ क्या होगा? बाहर से फोन आया होगा 31 मई को, हाँ भाई पैसे भेजने हैं, ओवरसीज सप्लायर, बाहर से फोन आया होगा, भाई आप हमें पेमेंट करो। तो हमने क्या किया होगा? हमने पता किया होगा कि बाहर के मुल्क में कोई पायलट जा रहे हैं, तो पायलट की जेब में हमने पैसे डाल दिए होंगे, और पायलट हमारा दोस्त निकला, उसने कहा ठीक है आप परेशान ना हो, मैं इंशाल्लाह पेमेंट कर दूंगा आपकी, परेशान ना हो, बाद में आप भी सोचो। अच्छा, तो पायलट ने कहा मैं उसको आप $540 दे दूंगा, ये अमानत है, आप परेशान ना हो। तो उसने $540 मैंने पायलट को दे दिए। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, मैं सबसे पहले बाजार जाऊंगा और बाजार जाके $540 कहीं दुकान से लूंगा, फिर पायलट को दूंगा, क्योंकि मेरे पास तो अपनी दुकान पे क्या पड़ा होगा? कैश पड़ा होगा, डॉलर पड़े होंगे? कैश पड़े। मेरे पास पाकिस्तान में अपनी दुकान पे क्या पड़ा होगा? कैश। तो आमतौर पे लोगों के पास डॉलर पड़े नहीं होते, वो जाते हैं किसी मार्केट में जाके जो है पैसे देते हैं, और पैसे जब दिए होंगे तो हमने उसको डॉलर कितने का था? तो 123 का। तो फिर वहां से मैंने डॉलर लिए होंगे और डॉलर फिर पायलट को दे दिए होंगे, भाई उसको जाके दे देना। बहरहाल मुझे बताएं एट द टाइम ऑफ पेमेंट मेरी लायबिलिटी पे कितने पे हो रही है? क्रिएट 112 पे हुई थी, पे कितने पे हो रही है? आप बताएं कैश के आगे ब्रैकेट में क्या लिखूं, जल्दी बताएं जरा। इंटू 123 जी, 66,420। आप बताएं कितने वाले क्रेडिटर को मुझे कितनी पेमेंट करनी पड़ गई? 60 वाले क्रेडिटर को 66 पे करना पड़ गया। बोलें सारे, 60 वाले क्रेडिटर को 66 पे करना पड़ गया। आप बताएं ये खुशी की बात है, गम की बात है? गम की एंट्री जरा बताएं क्या करूं, लॉस बुक करूं या गेन बुक करूं? लॉस बुक करें, लॉस बुक करें। सारे बोलें 60 वाले क्रेडिटर को 66 पे करने पड़ गए। लिख लें
छोटा सा, 60 वाले क्रेडिटर को 66 पे करने पड़ गए। तो लॉजिक को सामने रखते हुए बताएं कि ये गम आया, खुशी आई है? गम आया, इस गम को रिकॉर्ड करें। एक्सचेंज लॉस कहां ले जाएं? P&L में। कितना? डेबिट साइड पे, क्रेडिट साइड पे? डेबिट साइड। 5140 का गम रिकॉर्ड, 5940। लें जी, स्टेटस लगाएं। कैफ 6 का क्वेश्चन 1 डन। चलिए स्टेटस लगाएं जल्दी से। पता नहीं अजीब अजीब क्लासें शुरू हो गई, ऑफ टू लाहौर, नाउ अ न्यू जर्नी, और पढ़ाई कोई नहीं भाई। डूइंग CA थोड़े से बड़े होंगे ना, आपको लगेगा कि मैं क्या बोंगियां मारा होता था। फर्स्ट ब्रेकफास्ट ऑफ लाहौर और पता नहीं क्या क्या, व्हाट एन एग, आंडे। अच्छा जी, अगला सवाल पढ़ें। छोड़ो ना लगाओ स्टेटस, छोड़ो, एक ही दफा लगा देना जाके, 1 क्लास डाउन। अच्छा जी, आप बताएं पेमेंट हमारे साल हो रही है या अगले साल हो रही है? पेमेंट अगले साल हो रही है। क्लियर? चलें। अच्छा, कुछ हजरात ना सवाल को ऐसे देख रहे हैं, मतलब कोई ऐसी चीज़ें मैं खुद बताया करूंगा इंशाल्लाह। टेक लगाएं, रिलैक्स, मतलब कोई ऐसी चीज़ ही मैं खुद बताऊंगा, अटेंटिव हो जाए, बड़ी मुश्किल बात आ रही है और कोई है ही नहीं। टेक लगाए, साथ वाले को तो कंधे से पकड़ पीछे करें। बशीर लिमिटेड हैविंग ईयर एंड ऑफ 30 जून। बशीर लिमिटेड का ईयर एंड क्या है? 30 जून। इसने गुड्स बाय किए ओवरसीज सप्लाई से यकम मई को, यकम मई 2008, और हमारा ईयर एंड क्या है? 30 जून 2008। कहाँ पे लिखा हुआ है? पहली लाइन में, हैविंग ईयर एंड ऑफ 30 जून। यकम मई को चीजें बाय की हैं और चीजों की प्राइस है $230। पेमेंट कब की है बताएं? हमारे साल, अगले साल? अगले साल। अगले साल किस दिन? 31 जुलाई को। तो अब सवाल में कितने रेट गिवन है? 3 रेट। नंबर 1 यकम मई का, जो लेट आए टेंटे वो आसान सा सवाल कर लेंगे इसमें। यकम मई को जब मैंने बाहर के मुल्क से चीजें खरीदी, डॉलर कितने का था? ईयर एंड पर डॉलर कितने का हो गया? 130। ईयर एंड के बाद पेमेंट कितने की हुई? 130। चलेंगे स्टार्ट करें। पेज नंबर कौन सा है ये आपको लिखवाया हुआ है किताब का? 104 जी। डेट बताएं। 1 मई 2008। इन्वेंट्री कर लें डेबिट। करें एंट्री। तेल लाए में है या तेल घर पड़ा है? तेल आई कैप रह गया है, उधर ही छोड़ा है, रखो आई कैप तुम। ये कैलकुलेटर हम नया लेंगे अगली दफा। 7th क्लास में लिया था कैलकुलेटर, अभी तक मौजूद है। ये वही वाला है, हाथ खड़ा करें। एक स्टूडेंट 7th क्लास वाला है, झूठ बोल रहा है। दूसरे हाइब्रिड में भाई, हाइब्रिड में 7th क्लास में लिया था। हाथ खड़ा किया किसी ने? एक स्टूडेंट। उधर 100 रुपए नाम ला दें दोनों को, एक इधर और एक उधर। 7th क्लास वाला कैलकुलेटर, 7th क्लास वाला कैलकुलेटर, छठी का दूध। ऑनलाइन वालों की भी जूम मीटिंग मंडे को होगी, उनको भी हम देखेंगे ओल्ड इज गोल्ड कौन सा वाला है। जी एंट्रीज करें, बताएं जी। $230, 125 रुपए। $230, 125 रुपए। 28,287।
ठीक है, वेलकम ड्रिंक्स दी हैं कॉलेज वालों ने आज एंट्रेंस पे? अच्छा ठीक है, वाटर कूलर से पानी जरूर ले लीजिएगा। अच्छा अब मुझे बताएं 30 जून को डॉलर कितने का हो गया है? 30 जून को डॉलर कितने का हो गया है? 134। अच्छा अब मुझे बताएं, अब जरा अटेंटिव हो जाएं सारे, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्टैंडर्ड का, आपको नहीं मिलने ना, आप उधर ना देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्टैंडर्ड का। जब तक क्रेडिटर को पेमेंट नहीं होगी तब तक हम फॉरेन करेंसी रिस्क से एक्सपोज्ड रहेंगे, तब तक हम फॉरेन करेंसी रिस्क से, और जब क्रेडिटर को पेमेंट हो जाएगी तो फिर फॉरेन करेंसी रिस्क खत्म हो जाएगा, फॉरेन करेंसी रिस्क खत्म हो जाएगा। यानी कि कोई ऐसी, आपने किसी को पेमेंट करनी है डॉलर में, तो आपके दिल में आता रहता है पता नहीं डॉलर कितने का हो जाए, डॉलर कितने का हो जाए, लेकिन अगर पेमेंट ही कर दी, ठीक है, किसी को डर है कि मुझे कोई मार ना दे, तो अगर उसने मार ही दिया तो मरने के बाद जी मिसाल, सॉरी, तो मतलब बाद में तो टेंशन ही ना, कोई मार दे, मतलब मरने के बाद भी जिंदगी होना है ना, खत्म तो नहीं हो जाना ना हमारे, तो अल्हम्दुलिल्लाह यही कॉन्सेप्ट है ना। अच्छा अब मुझे बताएं 134 की जो है वो डॉलर की पेमेंट है, लेकिन ये पेमेंट हुई नहीं, ये पेमेंट हुई नहीं। अब अकाउंटेंट्स ये कहते हैं कि आप क्रेडिटर को लेटेस्ट रेट पे लाओ, क्रेडिटर को किस पे लेके आओ? क्रेडिटर, इन्वेंट्री को नहीं, इन्वेंट्री को नहीं, वो जब आपने चीज खरीद ली उसकी कॉस्ट ऐड कर दी, बस वो खत्म बात। अब आपको ये नहीं डर जैकेट का क्या बनेगा कि उसमें जेबें नहीं, उसमें जिप नहीं, अब आपको ये डर नहीं, अब आपको ये डर है कि वो जो मैंने बाहर के बंदे को पैसे देने हैं वो रेट ऊपर नीचे हो रहा है, क्या 30 जून को ये वाला रेट ना यूज कर ले, ये रेट तो 30 जून को पता ही नहीं होगा। तो 30 जून की रात जब मैं, डरना नहीं मैं रात बोला करूं, तो 30 जून की रात जब मैं बैलेंस शीट बना रहा हूँ, 30 जून की रात जब मैं बैलेंस शीट बना रहा हूँ, तो उस वक्त रेट क्या होगा मार्केट में? 134। तो अब बोलें क्रेडिटर को किस पे लाना है? लेटेस्ट रेट पे। तो लिखें 30 जून 2008 की डेट डाल के उर्दू में क्रेडिटर को लेटेस्ट रेट पे लाना है, यहां उर्दू में लिखें क्रेडिटर को ईयर एंड रेट पे लाना है, इस तरह लिख लें, क्रेडिटर को ईयर एंड रेट पे लाना है। जी कर लाएं जी ईयर एंड रेट के ऊपर, कैसे करें भाई? कह रहे हैं 134 माइनस 125, ये नहीं हो सकता, 134 माइनस 125 नहीं हो सकता। असल में कई दफा पार्शियल पेमेंट्स भी होंगी कि कुछ पेमेंट हो गई होगी, वो जरा रिस्की अप्रोच है। ये जो कह रहे हैं 134 माइनस 125 नहीं, पूरी प्रॉपर कैलकुलेशन कर लेना, मतलब वर्सेस वाली कैलकुलेशन करें, वर्सेस वाली, यानी वर्सेस वाली कैलकुलेशन कैसे हो सकती है जरा बताएं? 230 डॉलर में हर एक डॉलर अब कितने का हो गया है? 130। मैंने अगर आज क्रेडिटर को पेमेंट करनी है तो मुझे पाक रुपीज में कितनी पेमेंट करनी पड़ी? 30,000। अब मैं क्रेडिटर को 30,820 से रिकॉर्ड करूं या 30,820 पर ले आऊं? 30,820 पर ले आए। अब 30,820 पर लाने का तरीका क्या है? इसके सामने मैं क्या लिखूं? वर्सेस। इसके सामने मैं क्या लिखूं? वर्सेस। और इधर क्या लिखूं? 28। अब मुझे बताएं इसका मतलब, वर्सेस का मतलब बताएं। जिस क्रेडिटर को 28,000 पे करने थे उसको अब कितने पे करने हैं अगर आज पेमेंट करनी पड़ गई? अब 28 वाले को, लाइबिलिटी है एसेट है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, लाइबिलिटी है या एसेट है? लाइबिलिटी है ना। अगर 28 की बजाय 30 की लाइबिलिटी पे करनी पड़े तो इज इट खुशी और गम? गम की एंट्री बताएं। एक्सचेंज लॉस इन पी एंड एल डेबिट, एक्सचेंज लॉस पी एंड एल में रिकॉर्ड कर दें, और लाइबिलिटी को कम बढ़ा देंगे, ऐसे एरो खींचे,
लाइबिलिटी को 28 से 30 पे लेके जाएं तो लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई जी। एक्सचेंज लॉस डेबिट, लाइबिलिटी इंक्रीज होने पर क्रेडिटर को क्या करेंगे? क्रेडिट। 2070 जी। कितने लोगों ने ऑलमोस्ट यही एंट्री कर ली थी? ओके, बाकी लोग फिर अगली एंट्री करें, अब अगले साल जो पेमेंट हो रही है। आगे आ जाए, यहाँ आ जाए उस क्लास में। ये लो, अगली एंट्री करो ना पेमेंट की। पेमेंट की एंट्री अंकल जी ने करनी है। जल्दी करें अगली एंट्री। कितने उस दिन डॉलर कितने का हो गया पेमेंट के दिन? 131 करें। हाँ, इससे भी छोटा होता है, ठीक है, रखते हैं। जी, ये ईयर एंड कौन सा है? 30 जून 2008। अब ये कौन सा शुरू हो गया 31 जुलाई से? 30 जून 2009। तो ये ईयर एंड था 30 जून 2008। R1 तो पास है ना इंशाल्लाह? सही करके हैं या एक को सोच में डाला है? हर सवाल आधा तो बंदा कर ही लेता है, इतने इतने तो नहीं आप फारिग कि आप लोग हर सवाल आधा भी ना कर सकें। ICAP चाहता भी यही है, पता नहीं कब ICAP अपना स्टैंडर्ड बेहतर करेगा कि हर सवाल को 70-80% बच्चे करके हैं तो हम पास करेंगे। मतलब अजीब सी बात है, कहते हैं हर सवाल आधा सही करो, पास हो पास हो पास हो पास हो पास हो। लाइनें लगाई नहीं है पास वालों की, छोटी छोटी। अच्छा, 31 जुलाई 2008 को पेमेंट कितने पे हुई है? 131 पे। अब बेहतर है कि आप कैश को पहले रिकॉर्ड करें। जब भी पेमेंट हुआ करे पहले कैश को रिकॉर्ड किया करें जी। कैश बताएं, इंटू रुपीज $230, $230 इंटू 130 30 लास्ट में नजर नहीं आ रहा तो इधर आगे आ सकते हैं 30। अच्छा, आप जरा मुझे बताएं क्रेडिटर पड़ा किस पे हुआ है? 28 पे पड़ा हुआ है या 2 पे पड़ा हुआ है? ना 28 पे पड़ा हुआ है ना 2 पे पड़ा हुआ है, क्रेडिटर पड़ा हुआ है। यहां से भी तसल्ली कर लें, 28 से क्रिएट हुआ था, 2 से बढ़ गया। तो आप बताएं टोटल क्रेडिटर पड़ा किस पे हुआ है? अब क्रेडिटर को डेबिट करें, लेकिन एक लाइन हमेशा आप लोगों ने खाली छोड़ देनी है। क्रेडिटर को खत्म करें इस फिगर से 30820। आप जबानी बताएं 820 वाले को अगर पे कर दें 130, 30,000 तो 820 वाले को अगर 130 पे कर दें तो ये तो दुनिया में जन्नत के मजे जबरदस्त हो गया, यानी कि ये तो बहुत कम पेमेंट करनी पड़ी। तो आप बताएं इसके ऊपर आपकी बाछें खिल जाएंगी या गमगीन होंगे? बाछें खिल जाएंगी। खिलाएं जरा साथ वाले की बाछें यहां से। तो 820 वाले को 130 की पेमेंट हो गई तो हमें खुशी आ गई, तो खुशी रिकॉर्ड करें, डेबिट क्रेडिट एक्सचेंज जी 690। हम कौन सी एरर्स को सही करें? तो हम तो ओरिजिनल एंट्रीज करें हर साल की।
जी, कितने लोगों ने तीसरी एंट्री सही की थी? ओके। चलें जी, 5 मिनट लें और क्वेश्चन 4 कर दें। क्या एंट्री होती है चीज़ें बेचने की? डेटर डेबिट या सेल क्रेडिट। दूसरी एंट्री भी करनी पड़ेगी, जल्दी करें। एंट्री का डेबिट नहीं का इंट्रो में पूरा होता था डेबिट रेट। कितने को नींद ही नहीं आ रही थी इस चक्कर के अंदर की कल पहली क्लास है। वो बंदा हाथ खड़ा करे जिसने कल आधा घंटा मोबाइल पर टाइम जाया किया। आधा घंटा मोबाइल पर टाइम जाया किया। कोई भी नहीं, माशाल्लाह, ये तो बड़ा। 15 मिनट
1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे टाइम जाया किया, 3 घंटे, 12-13 तक जाएं, 8 घंटे 17 मिनट, जिंदगी। ला यानी का मतलब होता है ऐसा काम करना जिससे ना दुनिया का फायदा हो ना आखिरत का। तो इस्लामिक हबीब सोल्ड गुड्स टू ओवरसीज कस्टमर फॉर यूके 935 अस्तगफिरुल्लाह 5 घंटे फॉर यूके 935 पाउंड। पाउंड क्या कहते होते हैं? पाउंड। अच्छा, हम पाउंड नहीं कहते। 935 पाउंड ऑन 12 दिसंबर 2011। ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2011 एंड द पेमेंट इज रिसीव्ड ऑन 15 जून 2012। तो पेमेंट हमारे साल मिली, अगले साल? अगले साल, क्योंकि हमारा ईयर एंड हो गया 31 दिसंबर को। रेट्स ऑफ यूके पाउंड आर एज फॉलोज। 31 दिसंबर 11 180 का, 170 का और 184 का। माशाल्लाह आपने ये ताज़ा पेपर दिए। फिर ताज़ा पेपर देने के बाद 1-2 घंटा भी बंदा जो है वो ज़रा बाहर की हवा खा ले तो फ्रेश हो जाता है। तो फिर आपने 1-2 घंटे जो है थोड़ा सा वॉक की होगी, बाहर की हवा खाई होगी और फ्रेश होकर अब आप जो है KF 6 की क्लासें लेने आ गए हैं। फ्रेश होने के लिए कौन सा जो है 10 दिन चाहिए होते हैं, फ्रेश होने के लिए महीना भी दे दो लोगों को फ्रेश नहीं होते। हबीब सोल्ड गुड्स टू ओवरसीज कस्टमर, चलती का नाम गाड़ी है, फॉर यूके 935 पाउंड। आज मोबाइल को 1 घंटे से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे। लैपटॉप इस्तेमाल कर लेंगे। अच्छा, आपका बेटा आपको रोजाना अपना स्क्रीन टाइम दिखाए रात को सोते हुए कि अब्बू ये देखें, तो आपको दुख होगा ना? मतलब अब आने वाली नस्लें कहेंगी अम्मी अब्बू ये करते थे तो फिर हम क्या करते? उनका 9 घंटे तो हमारा 18 होगा। मतलब जब होंगे तब देखी जाएगी, नहीं वो फिर कहेंगे मॉम डैड आपने भी तो यही किया था। तो हबीब सोल्ड गुड्स टू ओवरसीज कस्टमर फॉर यूके 935 पाउंड ऑन 12 दिसंबर 2011। जी आप बताएं 12 दिसंबर 11 को क्या एंट्री होगी? डेटा डेबिट सेल्स क्रेडिट इकट्ठी सामने कर लेते हैं, दोनों के सामने मैंने लिख दी है, ब्रैकेट लगा दी है। 935 ये किस तरह डालते होते हैं? ये इसी को पाउंड कहते हैं ना। सात वाले का पाउंड देखें, रुपीज 180 जी 168300 168300। आगे चले। अच्छा मुझे बताएं आप डेटर से पैसे लेने हैं या देने हैं? अगर लेने हैं तो मेरे दिल में क्या डर होगा? बस कम ज्यादा ना बोलें, मेरे दिल में ये डर होगा कि पता नहीं करेंसी का रेट क्या बनता है। तो डेटर से पैसे मैंने लेने हैं, इज इट माई रिसीवेबल और माई पेएबल? अब मैंने लेने कितने हैं? 168,300, लेकिन ईयर एंड आया 31 दिसंबर 11, उस वक्त रेट क्या हो गया? 935 पाउंड मल्टीप्लाइड बाय 15950 वर्सेस 168,300। आप बताएं एरो ऐसे ही लगाना होता है ना, मतलब उस फिगर को इस पे लाना होता है। बोले 168 वाला अगर मुझे 158 देके जाए तो मैं सड़क पे ही लेट जाऊंगा। गम हुआ है ना, मुझे गम हुआ है, नहर पे नहीं लेटना वो फिर इंशाल्लाह। 168 वाला कितने देके गया? 150 दे गया, या अगर ईयर एंड पे दे जाता तो डेटर जब मैंने डेबिट कर लिए तो डेटर डेबिट करके मुझे कंफर्म था कि 168 आने हैं, या डर ही लगा हुआ है पता नहीं कितने आए?
उस डर को ईयर एंड पर लेटेस्ट रेट पे लाना होता है। तो वर्सेस वाली कैलकुलेशन हमने परफॉर्म करनी है एंड दैट विल बी डन ऑन 31 दिसंबर 11। टाइम्स है और आपको फील हो रहे हैं, समझ आ गई। अब आप कह रहे हैं की करा रहे हैं, छोड़ो आगे चलो, आगे चलते हैं इंशाल्लाह। जी बोलें जी। 168 मिलने हैं, 158 सिर्फ मिलेंगे। आप तो क्या हो गया, खुशी हो गई, गम? गम की एंट्री बताएं। एक्सचेंज लॉस डेबिट, मेरा डेटर क्रेडिट। बोलें एक्सचेंज लॉस डेबिट, मेरा डेटर क्रेडिट। जी 9350 लपेया 93। जिंदगी शम्मा की सूरत हो, मोबाइल इस्तेमाल कर करके जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। मतलब क्या आपकी समाने उम्र में क्या लिखा जाएगा, आला तालीम हासिल करने के लिए लाहौर आए, लेकिन एक जो है वो एक ऐसा आला इनके हाथ में आ गया जिसकी वजह से ये आला तालीम के ऊपर फोकस नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी पेपर साथ साथ पास होते गए। ये लिखा होगा आपकी समाने उम्र में। ठीक है आगे चलें। 15 जून 2012 को पेमेंट हो रही है या रिसीट हो रही है डेटर से? भाई रोजे तो नहीं चल रहे? ठीक है पानी फिर पी ले। अच्छा 15 पेमेंट हो रही है, रिसीट हो रही है? रिसीट हो रही है। आप बताएं कितने मिले पैसे 184 के एतबार से बताएं। जब भी कभी कैश इन्वॉल्व हो, ये हमारा कौन सा साल था? ईयर एंड 31 दिसंबर 11। अब क्या है? ईयर एंड 31 दिसंबर 12। जी 31 दिसंबर 12 के साल में पैसे कब आए? पैसे 15 जून 12। बोलें जी। कैश डेबिट जी अमाउंट 930 मल्टीप्लाइड बाय, ये टांगे बाजू सब तोड़ दी हमने अल्हम्दुलिल्लाह, 14 172040 जी। आप बोलें डेटर किस पे पड़ा हुआ है? एक्सेलेंट 15895। जब आप डेटर को लेटेस्ट रेट पे ले आएंगे तो डेटर उसी पे पड़ा होगा। पड़ा हुआ है? बोलें जरा डे को साइलेंट करके, पड़ा हुआ है? किस पे पड़ा हुआ है? पड़ा रहने दें, पड़ा रहने दें। अब इसको क्रेडिट कर देना, किताबों से निकाल दे, तू जा पैसे आ। अल्लाह अकबर 158 वाला कितने पैसे दे गया? मौजा ही मौजा। एक्सचेंज गेन, छोटी छोटी खुशियां 13090। ये वतन तुम्हारा है, तुम्ही ने इसमें मोबाइल यूज करना है। यानी बाहर से आके नहीं लोग यहाँ मोबाइल यूज करेंगे, तुम्ही ने इसमें टाइम जाया करना है। मतलब बाहर से नहीं लोग आके टाइम जाया करेंगे। वैसे मुझे हैरानी होती है मोबाइल इस्तेमाल करने का टाइम निकल कहाँ से आता है आप लोगों के पास? लिटरली सर को जाने का टाइम नहीं होता हमारे पास तो, और मोबाइल इस्तेमाल करने का। हम भी जब आपकी उम्र में आ जाएंगे। ओके क्वेश्चन 3 करें जल्दी से। 3 भाई क्लास में किसी ने मुंह में उंगली डाली तो हम इंशाल्लाह उसके नाखूनों पे लाल मिर्चें लगाएंगे इंशाल्लाह। मतलब ये अगर आप नाखून नहीं काट के आए जुमे वाले दिन घर से, तो यहाँ ना थोड़े थोड़े काटते रहें। नेल्स आर बीइंग कट बाय टीथ। जल्दी करें। अच्छे भले 30-35 साल के लोग होते हैं, ये उंगली मुंह में रख के पता नहीं क्या चबा रहे होते हैं। क्या कह रहे हैं?
बुरी बोला करो, बुरी। अल्फाज जो है ना मुनासिब इस्तेमाल करें ज़िंदगी में। बेचारी माएँ भी बच्चों को समझदार नहीं, झूठे 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 बच्चों को कहती है तुम झूठे हो। इस तरह भी कह सकती हैं बेटा आप सच बोला करें। मतलब अगले को बुलाने के दो तरीके होते हैं ना, एक होता है रिस्पेक्ट देना, बजाय कि आप किसी को कुछ कहें उसको ये कह दें भाई ये मुनासिब नहीं है इस वक्त। थोड़ा सा अल्फाज बदलें अपनी ज़िंदगी में। देखें ज़रा साथ वाले को मुस्कुरा के। हो गया, चलें। ये तो ऐसी टाइम ज़ाया करने के लिए करवाई थी एंट्रीज में। क्या है? J Rod brand sold goods to overseas customer on 28 मार्च. The goods are priced at $350 एंड द कस्टमर ने उसी साल पेमेंट कर दी। बताएं जी एंट्री। डेटेड डेबिट सेल क्रेडिट कितना? 500, 300 ज़रब 140 ज़रब 140। जी बोलें। 49,000। डेट 28 मार्च 2003। माशाअल्लाह। 30 अप्रैल 2003। कितने बजे क्लास खत्म होनी है? 2.5 घंटे की, 2 घंटे 25 मिनट की है ना? 11:30। तो रिक्शे वाले अंकल को टाइम दे दिया 11:30 का? खुद ही रिक्शा है। चलें जी। अब बोले हम रिक्शे पे नहीं जाते हैं, हम जो है वो 1 करोड़ वाली बस में जाते हैं। जी कैश बोलें। वैसे अल्लाह तुम्हारी शक्लों और मालों की तरफ नहीं देखते, वो तो दिलों और अमाल में देखते हैं। कितना तैयार होके आ रहे हो, किस चीज़ पे आ रहे हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कैश डेबिट करना है, ये देखें। इसका आसान तरीका होता है, इसको चुप के इधर ले आए पेपर में। 1 भाई ये नज़र भी आ रहा है, चाती मार लें थोड़ी सी। 148। अच्छा, कई लोगों को हमने देखा है कि बस में बैठे हों, कहीं बैठे हों, क्लास में बैठे हों, दूसरा निकाल लें मोबाइल। ये लोग ठीक है, माशाल्लाह आप लोग तो पुरवकार हैं, आपने कभी ऐसा नहीं किया होगा। जी बोलें। लेकिन अपने बच्चों के मोबाइल पे जरूर नजर रखिएगा, क्योंकि आपको पता है आपका भी कभी कभी दिल चाहता है कोई मेरे पे नजर रखे। अच्छा 51। बस जिंदगी का असूल बना लें, अकेले नहीं रहना। बस जिंदगी का असूल बना लें, रूममेट कोई हो। जी कैश डेबिट। अकेली बकरी को भेड़िया खा जाता है, इंसानों का भेड़िया शैतान है। ये जिंदगी का रूल बना ले, मैं रूल बता रहा हूँ। रूममेट हो साथ कोई ना कोई, सिंगल रूम में नहीं रहा करें। कैश डेबिट डेटर क्रेडिट बोलें। डेटर किस पे पा है? 49,000। आप बोलें कितने वाला कितने पैसे दे गया? तो क्या करें? एक्सचेंज बैलेंसिंग। कितना बैलेंसिंग? 2800, 2800। जी बिल्कुल। तो नहीं क्या पुरवकार जिंदगी गुजारनी है आप लोगों ने। चाहे आप पराचा हैं, गुज्जर हैं, जाट हैं, बट हैं, कोई ये ना कह जाए जाते हुए बट होते ही ऐसे हैं आपकी हरकत की वजह से, पराचे होते ही ऐसे। खोखर भी कहते हैं भाई, कहते हैं खोखरों को ना भूलें। मतलब आपका एक जो है वो ख़ानदान है माशाल्लाह, उसकी वैल्यूज़ हैं,
उनको कायम रखिएगा ज़िंदगी में। कोई ऐसा काम ना कीजिएगा जिसमें पश्चिमानी हो, बाद में पश्चिमानी। A man is known by the, दाएं बाएं वाले को जरा देख लें, दाएं बाएं वाला आपकी कंपनी है, ये अच्छा बच्चा है माशाल्लाह। चलें इसको उठा के इधर कर लेते हैं, रेनी डे के लिए सेव कर लें इसको। अल्लाह अकबर, प्लानट खरीद लिया, इसको डेप्रिशिएट भी करना पड़ेगा। जल्दी करें जी, 5 मिनट में एंट्रीज कर दें। अम्मी अम्मी ये मेरे से खुद सवाल कराने लग गए हैं, यानी पहले दिन ही। अम्मी मुझे मेरे लेवल पे यकीन नहीं आ रहा, मुझे ग्रिड भी ग्रिड भी नहीं बताई, इंट्रोडक्शन भी नहीं दिया अपना, किसी ये कर लिया वह सर ने, कर रहे हैं, कितने पेपर रह गए हैं। मेरे ख्याल से 3 का टाइम रखते हैं। डिप्रिशिएट कर लें, दोनों सालों में डिप्रिशिएट कर लें, उसके बाद P&L भी बना लें। अच्छा एक छोटा सी चीज वैसे सुन लें पहले, 1 मिनट इधर आए। देखिए जब आपने इन्वेंट्री उधार पे खरीद ली ना, तो इन्वेंट्री को फिर आपने बाद में नहीं छेड़ना। ईयर एंड पे हमने सिर्फ किसको छेड़ा है? क्रेडिटर को, क्योंकि इन्वेंट्री में जब एक दफा कॉस्ट चलेगी तो वो चलेगी, बार बार इन्वेंट्री की कॉस्ट को नहीं छेड़ेंगे। इसी तरह अगर आपने प्लांट खरीद लिया उधार पे, तो आप एंट्री अभी कर रहे होंगे प्लांट डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट, ठीक है, प्लांट डेबिट पेबल क्रेडिट कर दें, बेहतर है, क्रेडिटर का लफ्ज आमतौर पर स्टॉक के लिए यूज होता है। तो प्लांट डेबिट पेबल क्रेडिट, ये एंट्री तो आपने कर भी ली होगी, प्लांट डेबिट पेबल क्रेडिट। लेकिन एक बात बस आप लोगों ने याद रखनी है, वो ये याद रखनी है कि प्लांट हो, इन्वेंट्री हो, बायोलॉजिकल एसेट हो, कोई भी हो, इन्वेस्टमेंट प्रॉप कोई भी चीज हो, उसको फिर बाद में नहीं छेड़ना। छेड़ना सिर्फ किस चीज को है? छेड़ना है लायबिलिटी, क्योंकि करेंसी का ताल्लुक अब चीज के साथ है या लायबिलिटी के साथ है। तो ईयर एंड पर हमने किसको छेड़ा था पिछले सवाल में? क्रेडिटर को। और अभी सवाल में किसको छेड़ा था? डेटर को। तो अभी जो सवाल आ रहा है प्लांट वाला, उसमें भी आप ईयर एंड पे किसको छेड़ेंगे? सिर्फ पेएबल। कितने लोगों ने दोनों सालों की एंट्रीज कर ली हैं? अजीब अजीब फिक्रे बोलते हैं बच्चे, मैं सर की क्लास लेने जा रहा हूं, मतलब कोई हया तो चली गई ना इस दुनिया से। मैं क्लास अटेंड करने जा रहा हूं। कल एक जगह लिखा हुआ था सुबह का नाश्ता। जी देख लें, जैसे आपने इंट्रो में पढ़ा हुआ है, जैसे आपने R1 में पढ़ा हुआ है, वैसे कर दें। एंट्री जो मर्जी पहले कर दें। 31 दिसंबर को 6 एंट्रीज हैं, जो मर्जी पहले कर दें। मिसाल दे रहा हूं, 31 दिसंबर को 2-3 एंट्रीज करनी है, कौन सी पहले करें? जो मर्जी कर दें पहले। कम से कम न्यूटन लेवल का बंदा आपके साथ बैठा होना चाहिए, वरना बेहतर है अकेले ही बैठा करें।
बच्चे तंग कर रहे हैं। गोल्ड मेडल की तैयारी कर लीजिएगा KF 6 में, तो बंदा पास तो हो ही जाता है। फिर तो तैयारी अगर गोल्ड मेडल की करें, भाई कहते हैं तैयारी अगर गोल्ड मेडल की करें फिर तो गोल्ड मेडल ही आना है ना। माशाल्लाह। तस्वीर खींच लें हाइब्रिड वाले। A company purchased a plant on Jacobs November 2014 for UK pound 1000 and made payment on Jacobs March 15। पेमेंट हमारे साल हुई है, अगले साल हुई है? अगले साल। रेट्स ऑफ UK पाउंड आर एज फॉलोज। Jacobs नवंबर, 31 दिसंबर और Jacobs मार्च। कंपनी पॉलिसीज टू डेप्रिशिएट एसेट एट 10%। P&L भी बनाना है जी, बताएं। आंसर नंबर 5 बोलें जी, डेट बोलें। 1 नवंबर 2014। ईयर एंड 31 दिसंबर 14 जी। प्लान डेबिट, पेबल क्रेडिट, कैश क्रेडिट पे मार जी। उन दोनों क्लासों में कौन बांटेगा? किसी को बुलाएं फिर एक जी बोलें। पॉज कर दें, पॉज कर दें। हॉस्टल कॉलेज के करीब ना रखा करें, थोड़ा सा कम से कम दूर रखें। वैसे भी सर्दियां हैं तो वॉक ज़रा हो जाया करे अच्छी आपकी। कम से कम 1-1.5 किलोमीटर के फासले पे हॉस्टल रखें जी। यही है, यही बहाने हैं चलने के, और क्या, चलना ही नहीं होता पूरे दिन में आपने। ओके, किसी को सफ़े ना मिले हों तो कल फिर ले लें हमारे से। मिल गए सबको? ठीक है, छोटे भाई के लिए भी ले लें ऑन जेकॉम नवंबर वाला सफ़ा। जी, कितने पाउंड? पाउंड है डॉलर है? ज़रब रुपीस 198। 1,98,000। आगे चलें। 31 दिसंबर 2014 जी। पेबल कितना पे होने? पेबल कितना पे होने खुदा के लिए बता दें। नहीं पे हुआ क्योंकि ये कब होने? अगले। तो हमारे साल प्लांट को छेड़ें या पेबल को छेड़ें ईयर एंड पर? प्लांट को छेड़ें या पेबल को छेड़ें? छेड़ें जरा ऐसे पकड़ के, ऐसे। प्लांट को छेड़ें या पेबल को छेड़ें? अच्छा जी। अब आप हजरात अपने रजिस्टर का अगला सफा खोल लें। इसके बाद कितनी जनरल एंट्रीज आप लोगों ने की हैं? 2-4 की हैं, जितनी भी हैं। 2-4 एंट्रीज की जगह छोड़ दें और कर ली हुई है तो कोई मसला नहीं। अब हम देखने लगे हैं, इससे पहले कि ये सवाल पूरा करें, ये सवाल तो आसान है कि किन चीजों को ईयर एंड पे हमने छेड़ा करना है और किन को ईयर एंड पर नहीं छेड़ा करना। 2 टर्म्स हम इंट्रोड्यूस करने लगे हैं, मॉनेटरी आइटम्स। मॉनेटरी आइटम्स, जैसे आप कहते नहीं किसी को आज बड़ा आइटम लग रहा है, ऐसे नहीं कहना होता। इसीलिए हम आपको कहते हैं पूर्वकार जिंदगी गुजारें। असल में बोलने से पता चल जाता है बंदा किस माहौल में रह रहा है। अगर आप अंडे को आंडे बोल रहे हैं, बारिश को बारिश बोल रहे हैं तो नो प्रॉब्लम इन दिस, इसमें हमें कोई एतराज नहीं है, जैसे भी आप बोलें। लेकिन दूसरे बंदे से हमने पूर्वकार तरीके से बोलना है। पीपी, डेटर, इन्वेंट्री। इंटेंजिबल्स पढ़ ली आप लोगों ने R1 में? चलें वो इधर पढ़ा देंगे आपको।
टैक्स में पढ़ा था इंटेंजिबल्स, सॉफ्टवेयर वगैरह ये चीजें, इंटेंजिबल्स मतलब पीपीई टाइप चीज होती है ना। अभी नोट करने की जरूरत नहीं, मैं तो कुछ नोट नहीं करवा रहा। अच्छा अभी तो बस जरा समझें। जी पीपी कहां डालूं, मनी नॉन मनी? ओहो सही तरह, ओ पीपी को कहां डाल दिया, नॉन मनी। अभी मैंने आपको डेफिनेशन नहीं पढ़ाई, लेकिन फिर आपको पता नहीं कैसे पता चल रहा है मनी या नॉन मनी। और दोनों पाँव में थोड़ा फासला रखें, पकड़ें इसको, मनी नॉन मनी। असल में डेटर के अगेंस्ट पैसा आना है ना फौरन, तो इसलिए इसको मनी आइटम कहते हैं। कौन सा आइटम कहते हैं, मॉनेटरी आइटम। पीपी के अगेंस्ट पैसा नहीं आना होता, पीपी से चीजें प्रोड्यूस होनी होती हैं। छोड़ो ना, डेटर क्यों लेके आ रहे हो इधर। अच्छा पीपी के अगेंस्ट पैसा नहीं आना होता, पीपी के अगेंस्ट जो है वो नहीं जाता, वो उसको उधर से कंधे से पकड़ के ना ऐसे ऐसे इधर से लॉक करके बैठा हुआ है। तो डेटर कौन सा आइटम है, मनी। इन्वेंट्री दुकान पे पड़ा हुआ सामान, प्लीज भाई नॉन मनी है ये अपनी जात में मनी नहीं है, इसके अगेंस्ट मनी तब आती है जब ये सेल होता है। आप कहेंगे डेटर के अगेंस्ट में मनी तब आती है जब पैसे आते हैं। नहीं, डेटर के अगेंस्ट तो पैसे आने ही हैं। नॉन मनी का मतलब ये होता है कि ये इन्वेंट्री जब कभी बिकेगी, बिक के जब डेटर में कन्वर्ट होगी, उस डेटर को मनी कह देंगे आप, लेकिन इन्वेंट्री को अपनी जात में आप मनी नहीं कह सकते। इट इज अ नॉन मनी टाइप चीज। अगले तीनों तो आप शायद खुद ही करवा दें। इंटेंजिबल के अगेंस्ट पैसे आने हैं, हाँ बेचेंगे कभी पैसे आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन इंटेंजिबल को मनी कहना मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है। इंटेंजिबल को यूज करके आप जो है वो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स और पता नहीं क्या क्या करेंगे। तो इंटेंजिबल का जी छो देख, नाराज हो गए, चुन्नू मुन्नू दो चूजे थे, एक को बिल्ली खा गई। मतलब हर एक में कोई ना कोई गड़बड़ी किया करो। यार की हो गया भाई, बहुत ही नाराज हो गए हैं तू। अच्छा कुछ लोग हमने जिंदगी में देखे, उनसे आप माफी मांग भी लेना तो वो माफ नहीं करते। तो अच्छा आगे जी, आपने तो नहीं जिंदगी में किसी ने आके माफी मांगी हो, आपने किसी कहा चल जा जा छोड़, तू तो हर दफा ही इस तरह का रवैया जिंदगी में ना रखिएगा, खुला दिल रखिएगा। इनटेंजिबल्स कहाँ चले गए, नॉन मनी में। ये तीन चार बातें आज आपको बता दी हैं, रजिस्टर के पहले सफे पे लिख ली हैं, पूर्वकार, और तीन चार टिप्स हो गई हैं। अच्छा क्रेडिटर, मनी नॉन मनी, भाई लोन लिया हुआ है तो लोन वापस करना है, तो लोन वापस करेंगे तो क्या एंट्री होगी, लोन डेबिट कैश क्रेडिट। डेटर से पैसे आएंगे तो क्या एंट्री होगी, कैश डेबिट। क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे तो क्या एंट्री होगी, क्रेडिटर डेबिट। लेकिन पीपी तो बेचना मकसद ही नहीं है, इन्वेंट्री बेचनी है, लेकिन इन्वेंट्री बेच के कैश डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट आमतौर पे एंट्री नहीं करते। इन्वेंट्री बेच के एंट्री होती है कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट, फिर वो सेल की अलग एंट्री होती है। तो बोलें पीपी, इन्वेंट्री, इंटेंजिबल, बायो। भाई आपने ये मुहावरा सुना है अजीब सा, एक मज जई है पई रहंदी है, मतलब जो घर में सुस्त बंदा होता है ना, नहीं सुना, जो घर में सुस्त बंदा होता है ना, उधर पड़ा हो सोफे की सीट भी बेचारी नीचे बैठ जाती है उसके बैठने से, मज जई है पई रहंदी है। तो इस तरह जिंदगी ना गुजारेगा, मज जई है 2 घंटे मोबाइल लेके पई रहंदी है, तो मतलब चुक्को हन वो सोफे की सीट वापस आ रही है, चलो जी बंदा बायोलॉजिकल एसेट। बायोलॉजिकल एसेट क्यों नॉन मनी है, क्योंकि भैंस ने पैसे नहीं देने, भैंस ने दूध चलें अजीब अजीब बातें ना करें। इधर लिख, 13,000 का पेन गिर गया, सीधे हाथ से पकड़ाओ, सीधे हाथ से। ओके हो गया जी। अब मुझे बताएं मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी की ट्रीटमेंट में क्या डिफरेंस है। अच्छा सिंपल सी चीजें हैं बस, जिन चीजों के अगेंस्ट फ्यूचर में क्या आने या कैश जाने। अकाउंटेंट्स ने इसका नाम मॉनेटरी एसेट्स क्यों नहीं रखा,
और नॉन मॉनेटरी एसेट्स, एक्सेलेंट, लायबिलिटीज भी आनी है। इसलिए अकाउंटेंट्स ने सोच के यहां लफ्ज क्या लिखा, आइटम, वरना एसेट्स भी लिख सकते थे। तो इसलिए मॉनेटरी आइटम्स इनका नाम है। इंटरेस्ट पेएबल, मतलब बैंक से लोन लिया उस पर इंटरेस्ट पे करना है, इंटरेस्ट पेएबल। इंटरेस्ट पेएबल में यही एंट्री होनी है, इंटरेस्ट पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट। बिजली का बिल पेएबल, अच्छा रेंट पेएबल, रेंट पेएबल, रेंट पेएबल, कोई रेंट पे करना है तो पेएबल है ना। फिक्स्ड एसेट का पेएबल, मनी आइटम, ये सारे मनी आइटम्स हैं। मतलब इनकी अगली एंट्री में फौरन मनी इन्वॉल्व होनी है। बस आ जाएंगे, इधर ही आ जाएंगे, नो प्रॉब्लम, मॉनेटरी आइटम्स। अच्छा, ये डिस्कशन अभी तक हमने क्लास के शुरू से पेंडिंग रखी हुई थी, तो असल में हमारे सवाल में अब सिग्निफिकेंस क्या है इस डिस्कशन की, जरा बताएं। अगर ईयर एंड पे इनमें से कोई पड़ा हुआ तो उसको छेड़ना का मतलब है उसको वर्सेस वाली, और अगर ईयर एंड पर इनमें से कोई पड़ा हुआ तो उसको अपने हाल पे छोड़ देने, ना छेड़ मलंगानु, पे जानगे, ये मलंग है, इनको नहीं छेड़ना आपने, इनको आपने छेड़ दिया तो मसला होगा। ये मलंग है, इनको पड़े रहने देने, लेकिन इनको आपने छेड़ने। अब ये सारी डिस्कशन के बाद मुझे बता दें डेबिट क्या हुआ है, नॉन मनी आइटम, और क्रेडिट क्या हुआ है, मनी आइटम। आप बताएं ईयर एंड पे दोनों में से किस चुन्नू मुन्नू को छेड़े, चुन्नू को छेड़े, मुन्नू को छेड़े, मुन्नू को छेड़े, छेड़े, और यही आपने छेड़ा भी होगा जी। पेएबल कितने पे क्रिएट हुआ था, एक नहीं, कितने पे लेके जाने हैं, दूसरा पार्ट बना लेना आप जरा। ₹200 का हो गया जी, बोलें, नोट्स आगे में अब आपके पास जी। 2 लाख, मैं क्यों 2 लाख, और बड़ों को ऐसे कहते हैं 2 लाख, 1.5 लाख, 1.5 लाख, लुट मची नहीं है, 1.5 लाख। आप बताएं कितनी लायबिलिटी को किस पे लेके जाना है, जिसको देने थे, अब मेरे पास जगह नहीं थी वरना मैं इधर लिखता, 198 वाली को किस पे लेके जाने, 2 लाख पे। तो मुझे क्या हुआ, गम हुआ। हाँ, कितनी खुशी से बता रहे हैं, मैंने कहा मुझे क्या हुआ, कहते हैं लॉस, एक्सचेंज लॉस डेबिट पेएबल क्रेडिट 2000। मोटरवे पे एंटर होते हैं ना, गाड़ियां चेक करते हैं, तो वो पता नहीं इसने गाड़ी में रोक ली मुझे, थोड़ी देर मुझे देखता रहा, कहता है मैंने आपको कहीं देखा हुआ है, पुलिस वाला कहता है, मुझे पता नहीं कहते कैफ में। अच्छा हो गया, नहीं उसने फिर कहा जाएं आप, कहते हैं मैंने आपको कहीं देखा हुआ है, हो गया। आप बताएं, मैंने कोई गलत चीज नहीं, मैं तो एंटर हो रहा था बस। अच्छा आप बोलें 31 दिसंबर 2014 डेप्रिसिएशन की एंट्री बोलें, डेप्रिसिएशन डेबिट अकाउंट रिडक्शन क्रेडिट कितने %, 10%। जी कॉस्ट इंटू 10%। ये का नवंबर को खरीदा ना, ये 2/12 देखें, 7 वाले से ज्यादा ने किया हुआ था, नहीं किया हुआ था, देखें जरा, किया हुआ था। ये पूरी R1 भी गुजर गई, इसको अभी तक पता नहीं चला 2/12 30। जिसने 2/12 नहीं किया हुआ ना, कल से उसके साथ नहीं बैठना, दोस्त बदल लें। इंशाल्लाह हम रोजाना आपको बताएंगे किस किस बात पे दोस्त बदलना है, और अगर 4-5 दिन ऐसा हुआ तो फिर रूम भी बदल लेना है, और अगर 10-15 दिन ऐसा हुआ तो हॉस्टल बदल लेना है, महीना ऐसा हुआ तो फिर आप लोगों ने ऑनलाइन शिफ्ट करा लेना है यकम मार्च 15। मतलब आपके साथ बैठने से अभी अगर वो सही नहीं हो रहा तो मसला उसमें नहीं है, मसला उसमें है।
PRC भी हो गया, उसके आगे आपने 6 महीने और भी पढ़ लिया। क्या एक साल में आपकी सोहबत की वजह से कोई बदला है? आपके साथ बैठ बैठ के उसके अंदर भी तकवा आया हो? जी बोलें भाई। 199 की एंट्री GRN बोलें। जी भाईजान डेट बताए ना। 1 मार्च 2015 बोलें जी। ये मुज़ाकरात खत्म करें ना, क्या करना है, एसी को सही करवाना है। ठीक है, एसी उतरवा दें। बोलो। अच्छा कैश बताएं, कैश कितना पे करना है? कैश 1000 इंटू 190। अच्छा पेबल कितने पे है? 2 लाख पे है ना। पेबल को क्या करें, किताबों से खत्म कर दें। इसी ज़ील सेस से अगर आप पूरा सेशन लें तो मुझे यकीन ना आए। भाई टेस्ट रूम थोड़ा सा एक्सटेंड करवा दें, इस बार सारे टेस्ट देने जाया करेंगे। टेस्ट 1 जी बैलेंसिंग 199 पे करने पड़े 2 लाख वाले को, गेन आ गया जी। इकतीस दिसंबर 2015। पेबल को क्या करें आप? पेबल तो खत्म हो गया ना, अब से डेप्सिट करें। डेप्सिशन डेबिट अकोमोडेशन का इधर आपने खूबसूरत करके लिखा करना है। ये हमारी रिक्वेस्ट है आपको। 198,000 इंटू 10%। फजर में अब्बू कॉल करते हैं, अम्मी कॉल करती हैं हॉस्टल वालों को, या रूममेट उठाता है? खुद ही उठ जाते हैं माशाल्लाह, मुत्तकी परहेजगार सारे। चलें जल्दी से P&L बैलेंस शीट बना दें दोनों सालों की, तो फिर हम आगे चलते हैं। दूसरा पार्ट बनाएं।